Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Mir, my dear 7th class students, your English teacher. I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat by your prayers and by the blessing of God. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट इंग्लिश लिटरेचर आपकी बुक है और उसका बेटा है लेसन नंबर 17 और आपकी जो एक्सरसाइज वर्क है उसका है जी आपकी बुक का पेज नंबर 94। तो दिस इज़ व्हाट आपके लिए बहुत अच्छा ये है कि मैंने आपको सारा का सारा ख़ुद से राइट करके आपको समझाने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको भरपूर तरीके से समझ आएगी। शर्त ये है कि आपने मेरे साथ मेंटली रहना है। ओके, ये है जी आपका पेज नंबर 94। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है। इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इन अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन रेड एंड द प्रेडिकेट ब्लू। यानी बेसिकली आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट सुन लें आप। सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और अ थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड। फिर से सुन लें, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जुमले का वो हिस्सा जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो क्या होगा? वो बेटा आपका प्रेडिकेट होगा। तो आपने यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ढूंढना है और प्रेडिकेट ढूंढना है। अब देखें, द मून अपीयर्स ड्यूरिंग द नाइट। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही ग्रामर का ज़बरदस्त पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है एंड यू वॉन्ट फाइंड दिस पॉइंट फ्रॉम एनी ग्रामर। ध्यान से ज़रा सुनिएगा। जब भी किसी जुमले का सब्जेक्ट ढूंढना चाहें तो सबसे पहले इस जुमले के वर्ब को आप अंडरलाइन कर लें। आप उस वर्ब को देख लें और फिर क्या करें, आप उस वर्ब से पहले एक सवाल पूछें और सवाल आप पूछेंगे हु या व्हाट से, और जो उसका आंसर आएगा बेटा वो आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अलावा द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। अब देखें, मैं अब इसका नंबर 2 ही देख लें आप। द गर्ल स्किप्ड हैप्पीली विद हर रोप। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढें आप। वर्ब हो गया स्किप्ड। अब मैंने क्या कहा है, वर्ब से पहले सवाल पूछें अपने आप से हु या व्हाट के ज़रिए। अब स्किप्ड से पहले हु लगाए, हु स्किप्ड हैप्पीली विद द रोप, तो जाहिरी बात है द गर्ल, तो द गर्ल इज़ द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ द प्रेडिकेट। किसी को भी आप उठा के देख लें। आप चौथे को देख लें, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड वर्ब है, उससे पहले हु या व्हाट लगाएं, हु क्लाइम्ड अप द ट्री। दरख्त पे कौन चढ़ा? ज़ाहिरी बात है द मंकी, एंड द मंकी इज़ द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ द प्रेडिकेट। अब आप नंबर 6 ले लें, द ट्रैक्टर इज़ इन द फील्ड ओवर देयर। अब यहाँ पर आप वर्ब ढूंढें, इज़। हु इज़ इन द फील्ड ओवर देयर, या what is in the field over there? Understood? The tractor, and the tractor is the subject and the remaining part is the predicate. Okay, number 9 देख लें, the letter was beautifully written. number 10 देख लें, Paul lives near to the park. अब यहाँ पे verb ढूंढें, lives है, lives से पहले who या what लगाएं, who lives near the park? The answer is Paul. तो Paul is the subject and the remaining part is the predicate. कमाल की टेक्निक बताई ना मैंने आपको, आई होप सो आप फॉलो करेंगे। अब बेटा इसका बी पार्ट पे आ जाए। लिखा हुआ है जी, राइट द एडवर्ब फ्रॉम ईच सेंटेंस इन एक्सरसाइज ए इनटू द करेक्ट कॉलम्स। बच्चे हमने बेसिकली एडवर्ब ढूंढने हैं और एडवर्ब के नीचे टाइप्स हैं, मैनर है, टाइम है और प्लेस है।
जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर में लिख देंगे हम, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा एडवर्ब ऑफ टाइम में लिख देंगे, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा वो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में लिख देंगे। इन जुमलों में से वी गॉट 10 सेंटेंस। देखें मैनर में मैंने हैप्पीली और ब्यूटीफुली लिख दिया। ओके, दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर्स। फिर टाइम में देखें नाइट है, येस्टरडे, अर्ली बिफोर, आई हैव रिटन ऑल फॉर यू, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएंगे। और प्लेस में बिहाइंड है, अप, देयर एंड नियर, these are adverb of place. Okay, I have written as well, और आप इसको देख लेंगे, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। सी पार्ट पे आ जाए बच्चे, लिखा हुआ है री राइट सेंटेंसेस चेंजिंग ऑल द नाउन्स फ्रॉम द प्लूरल टू सिंगुलर। आपने इन जुमलों को पढ़ना है, इनमें जितने भी नाउन्स हैं उनको आपने क्या करना है, प्लूरल टू सिंगुलर। प्लूरल्स हैं तो हमने क्या कर देना है, सिंगुलर कर देना है। ओके, और सिंगुलर्स हैं फ्रॉम द प्लूरल टू सिंगुलर, यानी आपने क्या कर देना है, बेसिकली आपने इनको चेंज कर देना है। अब देखें लिखा होगा पहले जुमले में वी ऑलवेज सिट ऑन द वुडन बेंचेस, अब वी को आपने आई बना दिया, बेंचेस को हमने बेंच बना दिया, बदल दिए हमने। दूसरे में लिखा हुआ है बच्चों आस्क द मैन टू स्टॉप शाउटिंग एट द चिल्ड्रन, मैन को हमने मैन बना दिया और चिल्ड्रन को हमने चाइल्ड बना दिया। चिल्ड्रन प्लूरल था, हमने उसको चाइल्ड बना दिया। मैन प्लूरल था, हमने उसको सिंगुलर बना दिया। थर्ड पे देख लें द रूफ्स ऑफ द हाउसेज लीक्ड आफ्टर द हैवी रेन। अब रूफ्स है, दिस इज़ प्लूरल, हमने इसको सिंगुलर बना दिया, रूफ हो गया। ओके, और उसके बाद बच्चों हाउसेस लिखा हुआ है, दिस इज़ आल्सो प्लूरल, तो हमने इसको सिंगुलर कर दिया। ओके, अब इसी तरह आप नंबर 6 मैंने अंडरलाइन भी कर दी है आपके लिए, आई होप सो यू विल लर्न। नंबर 6, नंबर 5 देख लें द फार्मर्स लेफ्ट द ऑक्सन इन द फील्ड। फार्मर्स है बेसिकली, तो हमने फार्मर कर दिया, प्लूरल से सिंगुलर कर दिया। और फील्ड्स है, दिस इज़ प्लूरल, तो हमने उसका सिंगुलर कर दिया, फील्ड। आई होप सो कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ बच्चे सी पार्ट का, राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। कोई से ऐसे 6 जुमले बनाएं जिनमें आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएं। ओके, ये देखिए मैंने पहला जुमला आपके लिए बना दिया, हुर्रा वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा डेज हॉलीडे। हुर्रा के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। फिर मैंने दूसरे पे लिख दिया अलास वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर कंपनी। अलास के बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ओ डियर आई लॉस्ट माय फेवरेट स्टोरी बुक इन स्कूल। ओ डियर के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया। सो पांचवें पे देख लें, नो आई टोल्ड यू मेटल कांट गो इन द माइक्रोवेव। तो नो के बाद हमने क्या लगा दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और फिर यस के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो आई हैव गिवन यू द 6 सेंटेंसेस एज वेल। सो दैट वाज योर पेज नंबर 94। मैंने इसको बड़ी डिटेल से बेटा आपको समझा दिया है। आई होप सो कि आपको इसको समझने में अब मसला नहीं होगा, और आप मेरे लेक्चर को 1 नहीं 2 से 3 दफ़ा सुन लेंगे। दिस इज़ माई कन्विक्शन कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आपने करना ये है जो मैंने अभी आपको बता रहा था, मेरी बातों को गौर से सुनना है, समझना है, और फिर जो मैंने मेन पॉइंट्स इसमें बताए हैं, जिससे मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बड़े अच्छे तरीके से बताया, उसको आप लिख लीजिएगा। और फिर मैं कहूँगा बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए माई चॉकलेटी स्टूडेंट्स, तो होप सो कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। सो इन द एंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।